एक्शन वर्ब है, हमारे पास एक्शन वर्ब है। फाइंड 5 एक्शन वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग देम इन योर नोटबुक। आपने 5 जो है वो एक्शन वर्ब जो है वो वहां से टेक्स्ट में से ढूंढने और उसके 5 आपने सेंटेंसेस बनाने अपनी नोटबुक में। अब एक्शन वर्ब क्या होता है? ये हमारे पास शोइंग एक्शन होता है, ये हमारे पास वर्ब रिप्रेजेंट करता है। कोई भी काम जो है वो जो शो कर रहा है, जैसे वॉक, सिट, डूइंग समथिंग, ठीक है, तो वो हमारे पास वर्ब कहलाता है। तो आपने वो अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन। अब प्रपोजिशन किसको जाहिर करती है? पोजिशन को, कि कौन सी चीज या कोई भी चीज कहां पर, किस जगह पर और किस जगह में मौजूद है, उसको हम पोजिशन, प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन हमारे पास कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, रीड भी मुझे पढ़े। प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन इंडिकेट, इशारा करता है, वेयर समथिंग इज, कि कहाँ कौन सी चीज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड इर्द गिर्द है, अप ऊपर है, बिटवीन दरमियान में है, अंडर नीचे है, बिलो नीचे है। अंडर और ये दोनों का मीनिंग जो है वो बिलो एंड अंडर दोनों का मीनिंग नीचे होता है। देखते हैं हमारे पास, रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को हमने रीड करना है। द रैबिट इज अंडर द बेड। रैबिट यानी खरगोश है, वो बेड के नीचे है। अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन है। और स्कूल इज बिटवीन, दरमियान में है। द पार्क एंड द मार्केट, मार्केट और पार्क के दरमियान में हमारा स्कूल वाकया है, मौजूद है, ठीक है। अ लैम्प हैंग ओवर द टेबल, लैम्प जो है वो मेज के ऊपर लटका है। ओवर द टेबल, मेज के ऊपर। द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री, दरख्त के ऊपर से बिल्ली ने छलांग लगाई। क्लाइंब अप, आपका वर्ड जो है ऊपर। आई सा पीपल अराउंड द गार्डन, मैंने बाग के इर्द गिर्द लोगों को देखा। अराउंड इर्द गिर्द। आई होप आपको प्रपोजिशन यहाँ पे समझ आ गए होंगे। मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रपोजिशन, आपने जुमले बनाने हैं प्रपोजिशन को यूज करते हुए। गिवन बिलो एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और नीचे आपको कुछ प्रपोजिशन दिए हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है अंडर, अंडर का मीनिंग मैंने आपको बताया था नीचे, तो हम इसके कुछ सेंटेंस इजी से बना लेते हैं ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। द कैट इज अंडर द टेबल। लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अराउंड। देयर आर, टी कैपिटल होगा, देयर आर मैनी ट्वाइस, टी ओ वाई एस, ट्वाइस, अराउंड, अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द बहुत से खिलौने हैं। ठीक है, मेरे इर्द गिर्द बहुत से खिलौने हैं। बिटवीन, बिटवीन किसे कहता जाता है? दरमियान में, तो दरमियान का जुमला बनाते हैं यहां पर। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन
between his friend, between TWO2, two trees, वो दो दरख्तों के दरमियान खड़ा है। बिटवीन हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के दरमियान में भी कह सकते हैं आप ये। बिटवीन अली एंड अहमद, अली और अहमद के दरमियान वो खड़ा है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल बता दिए बिटवीन के बारे में भी। इसी तरह ओवर, द फैन, द फैन हैंग ओवर द वॉल भी कर सकते हैं, या ओवर द बेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द डॉग जम्प्ड, jumped over the wall, डॉग ने छलांग लगाई दीवार के ऊपर से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, वर्ड हमारा क्या है, अप। यहाँ पे डॉग के जगह पे, जी की जगह पे DOG, डॉग ही है। द डॉग जम्प ओवर द वॉल, डॉग ने दीवार के ऊपर से जंप लगाई। अब शी is waiting upstairs, ये यहाँ तक हमने प्रपोजिशन और पोजीशन के कंप्लीट सेंटेंस कर लिए हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब हम आगे देखते हैं।
कैपिटलाइजेशन है हमारे पास। कैपिटलाइजेशन में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कैपिटलाइजेशन आपसे कैसे स्टार्ट करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको रीड करना है। समरा इज रीडिंग अ बुक। अब देखिए समरा यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट नाउन है, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर शुड बी इन इंग्लिश इन कैपिटल, ठीक है, इन कैपिटल फॉर्म में होता है हमेशा। तो एस हमारे पास कैपिटल आएगा, बड़ी ABC में आना है। शी लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स, और वो स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करती है। वो अब यहाँ पे शी जो है वो भी कैपिटल में, फुल स्टॉप है लास्ट में लगा हुआ, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। कोको ट्री, ट्रीज आर ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका। अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में। अब W भी वेस्ट का कैपिटल होना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और अफ्रीका का भी ए कैपिटल होना है, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टार्ट का सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर में होगा। टुडे इज वेडनेसडे। अब टुडे आज वेडनेसडे है, आज है, तो टी कैपिटल आएगा क्योंकि स्टार्ट है लेटर का, वर्ड का स्टार्ट है। वेडनेसडे में W जो है वो आपके पास प्रॉपर नाउन डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो W कैपिटल होगा। तो अब आप आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पंचुएट करना है आपने। जुलाई कम्स आफ्टर जून, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। जुलाई का J कैपिटल आना है, JULY, जुलाई। कम्स, जुलाई जून के बाद आता है, कम्स आफ्टर जून। जून का J कैपिटल आएगा, JUNE, जून, लास्ट में फुल स्टॉप, राइट। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज शाजिया डूइंग। शाजिया क्या कर रही है, तो यहाँ पर देखेंगे हम व्हाट का W कैपिटल आना है, WHAT, व्हाट इज। शाजिया का S कैपिटल आएगा क्योंकि नेम है, प्रॉपर नाउन है। शाजिया, ZIA, शाजिया डूइंग, DOING, और ये हमारे पास एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ड है। और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास देखें, नेक्स्ट हमारे पास है दे बाय नट्स एवरी संडे। वो हर संडे को नट्स बाय करते हैं, ठीक है। तो नट्स कहते हैं ड्राई फ्रूट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे, दे का T कैपिटल आएगा, THEY, दे, बाय, DUY, बाय। They buy nuts, 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 EVERY, every Sunday। संडे का S कैपिटल होगा, SUNDAY, डे, संडे, लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये करेक्ट जो है पंचुएट किया गया है, ये पंचुएशन है जो लास्ट में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क यूज हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे आपने कैपिटलाइज यूज करना है और कहाँ पर आपने फुल स्टॉप और आपने जो है क्वेश्चन मार्क राइट करना है। अब आपके पास लास्ट सेंटेंस है आपके में, आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ या रहती हूँ, तो आई यहाँ पे कैपिटल होना है, आई लीव, LIVE, लीव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का P कैपिटल है क्योंकि प्रॉपर प्लेस नेम है, PAKISTAN, पाकिस्तान, लास्ट में फुल स्टॉप क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे पास। आई होप आपको ये कैपिटलाइजेशन और रूल ऑफ पंक्चुएशन भी जो यहाँ पर समझ आ गए होंगे। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। C3 एक्टिविटी जो है वो टीचिंग के पॉइंट के लिए है कि एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट एन एक्शन वर्ड टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। कि एक सेंटेंस के, एक जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन है
ठीक है, या आपके पास कोई भी प्रॉपर नाउन है या आपके पास कोई सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है, फाइल, वो कोई भी एक्शन करता है वो आपके पास वर्ब कहलाता है, या आपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना है, फिजिकली हो या मेंटली हो, ठीक है। हेल्प देम टू मेक स्टूडेंट यूजिंग एक्शन वर्ब, और अपने बच्चों की मदद करनी है कि वो एक्शन वर्ब्स का यूज करके अपने सेंटेंस बना सकें। C3 एक्टिविटी में है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बाय शेयरिंग मोर सेंटेंसेस हैविंग पोजीशन वर्ड्स। आपने पोजीशन वर्ड्स यानी प्रेपोजिशन के कुछ और भी वर्ड्स देने हैं बच्चों को कि वो सेंटेंसेस जो मैं अपने यूज कर सकें, और उनकी वजाहत देनी है। हैव स्टूडेंट रिकॉल द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन लर्न अर्लियर। बच्चों को आपने दोबारा से दोहराई करवानी है कि पहले उन्होंने जो कैपिटलाइजेशन के बारे में सीखा था उनको दोबारा से रिकॉल करवाना है। सेंटेंस इज ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर, कि जब भी कोई जुमला स्टार्ट होता है वो कैपिटल एक लेटर से स्टार्ट होता है। द प्रॉपर नाउन नेम्स ऑफ पीपल, यानी कि नेम्स ऑफ पीपल जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। पेट्स के हों या प्लेसेस के हों और थिंग के होंगे, आल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये हमेशा से कैपिटल लेटर में इस्तेमाल होते हैं। द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, यानी कि हफ्ते के दिनों के नाम जो हैं, एंड द मंथ्स नेम है आल्सो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये भी हमेशा से कैपिटल यानी बड़ी ABC में राइट होते हैं। आई होप आपको ये टीचिंग पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। राइटिंग लिखाई है हमारे पास, लर्निंग टू राइट, आपने सीखना है लिखना। रीड द गिवन रेसिपी, रेसिपी को आपने रीड करना है। टाइटल ऑफ रेसिपी, सबसे पहले आपने टाइटल ऑफ रेसिपी देनी है कि रेसिपी का नाम क्या है। चिकन चीज सैंडविच, ठीक है, यानी आपके पास चीज सैंडविच, आपके पास चिकन चीज सैंडविच की रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि जो अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, वो यहाँ पे बयान किया है। स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आपको स्लाइसेस ऑफ ब्रेड चाहिए कितनी, 3 to 4, यानी कि 3 से 4 आपको स्लाइसेस चाहिए। पीस ऑफ बॉइल्ड चिकन चाहिए आपको। 2 स्लाइसेस ऑफ चीज चाहिए आपको। सम लेटस और जो लीव्स हैं उसके चाहिए 2-3। टोमेटोज चाहिए स्लाइसेस उसके। टोमेटो केचप चाहिए, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्टली पहले आपने क्या करना है, टोस्ट द स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपने टोस्ट करना है थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस को। सेकेंडली बाद में आपने क्या करना है, दूसरे मरमे में, पुट द पीसेस ऑफ बॉइल्ड चिकन ऑन 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपने बॉइल्ड चिकन के पीसेस को एक स्लाइस के ऊपर रखना है। देन अब ये सब के सब आपने देन सेकेंडली फर्स्टली आपने देखना है, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। कवर इट विद स्लाइसेस ऑफ चीज, कवर करना है आपने स्लाइसेस ऑफ चीज के साथ। लेट्स लीव एंड सम टोमेटो स्लाइसेस उसके ऊपर रखने हैं। पुट सम टोमेटोज केचप, टोमेटो केचप उसके ऊपर आपने थोड़ा सा डालना है। और फाइनली कवर इट विद द अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड सर्व, और फिर दूसरा स्लाइस उसके ऊपर रख देना है, और इसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। आई होप आपको रेसिपी समझ आ गई होगी, और आप बनाएंगे तो आपको ये यमी भी लगेगा। नाउ राइट रेसिपी ऑफ चॉकलेट मिल्क शेक। अब आप लिखने हैं चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी, यानी उनका तरीका लिखना है कि चॉकलेट मिल्क शेक कैसे बनाते हैं। टाइटल ऑफ रेसिपी जो आपका यानी कि जो तरकीब है, टाइटल ऑफ रेसिपी क्या है आपके पास, चॉकलेट मिल्क शेक, यानी कि ये नाम है रेसिपी का, चॉकलेट मिल्क शेक। इंग्रेडिएंट इसके क्या है, अज्जा इसके बारे में देखते हैं। चॉकलेट बार्स हैं आपके पास। चॉकलेट बार 2 glasses ऑफ मिल्क, 1 teaspoon शुगर, यानी 1 चमचा आपके पास यहाँ पर क्या है, शुगर है, चीनी है। तो हम इसके कुछ लाइनें हम राइट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये हमने ज्वाइनिंग वर्ड्स के साथ स्टार्ट करनी है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, comma, CHOP chop, or break, BREAK break, the chocolate bar, CHOCOLATE
chocolate bars into smaller pieces 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 and place place them inside a blender। यानी आपने चॉकलेट बार को तोड़ के आपने उसे ब्लेंडर में डाल देना है। BLENDER ब्लेंडर फुल स्टॉप। नेक्स्ट का NEXT नेक्स्ट कोमा pour pour का मतलब होता है डालें 2 glasses 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 of milk 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 and add 1 teaspoon POON of sugar 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 to the blender full stop। Then BLEND blend everything well together THER together until the mixture सिंगल एल आएगा यहाँ पे until the mixture MIXTURE the mixture is completely completely smooth finally chocolate milkshake is ready to serve।
CHOCOLATE chocolate milk shake SHAKE milkshake is ready to serve SERVE serve. आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। रीड कर लेते हैं इसे यहाँ से। मैं आपको अगेन इसको रीडिंग कर लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट चॉप और ब्रेक द चॉकलेट बार इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो है चॉकलेट बार को आपने चॉप करना है या आपने तोड़ना है। एंड प्लेस देम इनसाइड अ ब्लेंडर, और फिर ब्लेंडर के अंदर इसे इन्हें डाल देना है। नेक्स्ट पोर 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 2 ग्लास आपने दूध के डालने हैं। एंड ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर, और 1 चमचा शुगर जो है वो ऐड करनी है इनटू द ब्लेंडर में जिसमें चॉकलेट बार थी। देन ब्लेंड एवरीथिंग वेल टुगेदर, फिर हर चीज़ को आपने ब्लेंड कर देना है until द मिक्सचर इज़ कम्प्लीटली स्मूथ, और जब तक मिक्सचर करना है आपने ब्लेंड करना है तब तक कि तमाम चीज़ें यकजा हो जाए और स्मूथ फॉर्म में आ जाए। फाइनली चॉकलेट मिल्क शेक इज़ रेडी टू सर्व। अब आखिरकार चॉकलेट मिल्क जो है वो तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी भी समझ आ गई होगी और आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखिए हमारे पास है क्रिएटिव राइटिंग हमारे पास है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड, आपने अपनी फेवरेट फूड के मुतालिक पैराग्राफ राइट करना है। एंड आल्सो राइट द रीज़न वाई यू लाइक इट, और आपने रीज़न भी देना है कि आपको ये क्यों पसंद है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ये पहले राइट कर ली है। तो आइए हम देखते हैं। माई फेवरेट फूड ये आपका टॉपिक नेम है, टाइटल है। हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। नहीं, आप देखें माई फेवरेट फूड इज़ बिरयानी। मेरे फेवरेट खाना जो है वो क्या है, बिरयानी है। इट इज़ अ डिलीशियस राइस डिश, ये चावलों की एक मज़ेदार डिश है। मेड विथ स्पाइसेस, और बनती है मसालों से। एंड चिकन के साथ, यानी कि चिकन और मसालों के साथ बनती है। आई लाइक इट बिकॉज इट हैज़ अ वंडरफुल टेस्ट, मैं इसको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इसका बहुत ही मज़े का यानी कि हैरान कुन इसका टेस्ट है, जायका है। एंड ग्रेट अरोमा, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। अरोमा कहते हैं खुशबू को। माई मदर मेक्स द मोस्ट डिलीशियस बिरयानी एट होम, मेरी जो अम्मी हैं बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी घर पर बनाती हैं। एट होम कहते हैं घर पर बनाने को, और डिलीशियस बिरयानी मज़ेदार बिरयानी। Whenever we have a special occasion, जब कभी, whenever कहेंगे जब कभी, we have a special occasion कहते हैं मौके को, ये ख़ास कोई मौका होता है, ठीक है, हमारे पास कोई ख़ास मौका होता है और वीकेंड या कोई वीकेंड आता है, we enjoy eating बिरयानी, और हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं बिरयानी के साथ। टुगेदर विद फैमिली, ख़ानदान के साथ हम इकट्ठे होकर बिरयानी खाकर हम अपने ये लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आई होप आपको माय फेवरेट फूड पर भी कुछ लाइन समझ आ गई होंगी। यहाँ तक आपको अगर कोई भी बात करनी हो या अपनी राय देनी हो तो आप वो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर लेक्चर और वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।